अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझेंगे। ठीक है, 7 में आपने वेरीफाई करना है और आपको हिंट दी गई है। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हमने इस तरह से लिख लिया है। अब जैसे कि ये चीज़ें आपको दी गई हैं तो पहले आप ये समझ लें कि z क्या होता है। z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे रियल ऑफ z क्या है, यानी जिसके साथ आई नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो यहाँ पे रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें z का मॉड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि जो नंबर नज़र आ रहे हैं उनका स्क्वायर लेते हैं, मिड में साइन और स्क्वायर रूट आ जाता है। तो z का मॉड जो है वो ये है। इस तरह रियल ऑफ z का मॉड क्या होगा, यहाँ पे रियल ऑफ z सिर्फ x है तो x के साथ ये लाइंस आ जाएंगी। और इमेजिनरी ऑफ y का मतलब क्या है कि इमेजिनरी ऑफ z का मतलब y है, तो इमेजिनरी ऑफ z का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ y, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आप अगर यहाँ पे पुट करें तो देखें यहाँ पे आपने बेसिकली आंसर क्या लाना है, स्क्वायर रूट 2 होना चाहिए। और साथ में ये मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और ये चीज़ आपने लेके आनी है। रियल ऑफ z1 का मॉडुलस क्या है, x, तो यहाँ होना चाहिए मॉडुलस ऑफ x। और यहाँ पे इमेजिनरी ऑफ z क्या होता है, y, बीच में प्लस है, तो ये वाला आंसर आपने लाना है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ये क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये आपको पता है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और मॉड का मतलब है कि इस तरह से हम मॉडुलस लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। तो आपको जो है वो हिंट जो दिया है वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, तो आप उस हिंट से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए उन्होंने हिंट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहीं से ही ले लेंगे स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y का स्क्वायर दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको दी हुई है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दो नंबर माइनस हो रहे हैं और स्क्वायर हो रहा है, तो a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला हमने पढ़ा होगा, जहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये जो दो नंबर होते हैं इनका स्क्वायर लेते हैं, साथ में -2ab भी होना चाहिए। माइनस है तो -2ab, प्लस होता तो +2ab, लेकिन यहाँ माइनस है तो -2ab। तो यहाँ पे a, यहाँ पे x मॉडुलस है तो इसका स्क्वायर लेंगे, मॉडुलस ऑफ y का स्क्वायर लेंगे, b है तो -2ab ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने जस्ट फार्मूला ओपन किया है। अब फार्मूला ओपन किया, अब आपने एक और बात याद रखनी है कि मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप ये लिखेंगे तब भी ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तब भी ठीक है। ये देखें मॉडुलस ऑफ y का स्क्वायर जो है उसको हम y का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पर ऐसी चीज़ लिखी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर को हम x स्क्वायर लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ y का स्क्वायर को हम y स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें 2ab यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, 0 के साथ प्लस होगा तो यही नंबर आ जाएगा। ये नंबर जो है इनइक्वालिटी के उस तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 2ab मौजूद है, यहाँ पे देखें 2ab मौजूद है, ये देखें 2ab, इसके साथ अगर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होता तो हम जो है वो फार्मूला बना लेते, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं। 2ab ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ पे इन a स्क्वायर और b स्क्वायर की कमी है। a यहाँ पे x है और b यहाँ पे y है, तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर की कमी है, देखें। तो यहाँ पे हम जो है दोनों तरफ, अब यहाँ पे हम x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ऐड करके जो है वो यहाँ पे भी ऐड करेंगे और यहाँ पे भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है। तो देखें हम यहाँ पे x का स्क्वायर और y का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे और इसके साथ भी x का स्क्वायर y का स्क्वायर जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, x का स्क्वायर इकट्ठा हो जाएगा और y का स्क्वायर भी इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें x के स्क्वायर को हम x के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं और y के स्क्वायर को y के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे देखें फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे जिन नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है उनको प्लस करके होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आपने यहाँ पे फार्मूला क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा और ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब हमने जो है वो दोनों स्क्वायर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, देखें यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट को कैंसिल करके ये वाली रिक्वायर्ड फॉर्म बना देगी। और यहाँ पे देखें दो नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो और उनके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हम अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एक ये नंबर है और एक ये पूरा नंबर है, तो इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट कर देंगे और ये चीज़ आ जाएगी। तो देखें बेसिकली हमने जो चीज़ बनानी थी वो हमारे पास बन चुकी है। तो यहाँ पर हम जो एक्स को जो
क्वेश्चन के अंदर चीज़ दी हुई है वहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट को हम जेड मॉडुलस लिख सकते हैं, और एक्स का मॉड जो है वो क्या था, देखिए यहाँ पे एक्स की जगह आप रियल ऑफ जेड लिख देंगे, और यहाँ पे वाई मॉडुलस की जगह आप इमेजिनरी ऑफ जेड का मॉडुलस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपने जो चीज़ बनाई थी वो बन गई है, आपने वैल्यूज़ पुट किए हैं और आपने लिख देना है प्रूव। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।